पाठ 8 बंदर बांट। आइए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका उत्तर है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ थी एक रोटी का टुकड़ा। अगला प्रश्न, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? इसका उत्तर है, उनका झगड़ा देख वहां एक बंदर आ गया और तराजू लेकर फैसला करने लगा। उसने रोटी के 2 टुकड़े कर तराजू के दोनों तरफ रख दिए। बराबर बांटने के चक्कर में बंदर चालाकी से सारी रोटी खा गया और रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों का झगड़ा भी खत्म हो गया। अगला प्रश्न, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? इसका उत्तर है, मैं अक्सर अपने भाई बहन के साथ झगड़ता हूं। अगला प्रश्न, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? इसका उत्तर है, झगड़ते समय मैं अपनी चीजें अपने भाई बहन से वापस ले लेता हूं और मम्मी पापा से शिकायत करता हूं। अगला प्रश्न, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? इसका उत्तर है, हमारे झगड़े का फैसला मम्मी पापा ही करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, जूले। ले में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? पहला है तुम्हारी सहेली दोस्त। तो हम अपने दोस्त या सहेली से मिलने पर उन्हें हाय या हेलो बोलते हैं। तुम्हारे शिक्षक, हम उन्हें गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहते हैं। तुम्हारी दादी नानी, हम उनको नमस्ते या प्रणाम बोलते हैं। तुम्हारे बड़े भाई बहन, हम उनको बोलते हैं हेलो, हाय। अगला प्रश्न, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप दोस्तों के साथ की गई चर्चा को लिखेंगे। अगला प्रश्न, तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो इसका उत्तर है, रोटी दोनों बिल्लियों को बराबर मिलनी चाहिए थी क्योंकि रोटी पर दोनों का हक था। अगला प्रश्न, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बंदर ने ऐसे सवाल बिल्लियों से इसलिए पूछे जिससे कि वो दोनों उस पर भरोसा कर सकें। अगला प्रश्न, बंदर बांट। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि बंदर को रोटी बांटनी थी। अगला प्रश्न, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? इसका उत्तर है, होशियार बंदर। बच्चों, यहाँ पर आप भी अपनी कल्पना से इस नाटक को एक नया नाम दे सकते हैं। अगला प्रश्न, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शीर्षक दिया है होशियार बंदर, तो उसी का मैं यहाँ पे उत्तर दे रही हूँ।
इसका उत्तर है क्योंकि बंदर ने बहुत ही होशियारी से बिल्लियों को भरोसा दिलाया कि वह सही फैसला करेगा रोटी बांटने का, और फिर बहुत ही होशियारी से सारी रोटी खाकर भाग गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? बच्चों, यहाँ पर आप अपनी पुस्तक में देखेंगे कि कुछ यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो उसी में से मैं आपको उत्तर बता रही हूँ। उन चित्रों में से केला, कद्दू और तरबूज हैं जो तराजू में तोले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका अगला प्रश्न है, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है बाट लोहे का बना होता है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। तो बच्चों, इसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। इन सभी दुकानों पर 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम और इसी तरह के और वज़न के बाट भी रखे जाते हैं। अगला प्रश्न, वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो बच्चों, इसका उत्तर है हमें चावल, छोले, पूरी, इसी तरह से आप कुछ और भी पकवानों के नाम लिख सकते हो जिन पकवानों की महक आपको अच्छी लगती है। अगला प्रश्न, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते पॉलिश की गंध आदि? तो बच्चों, इसका उत्तर है, तो इसके आगे आप लिखेंगे इत्र की सुगंध और पेट्रोल की गंध, पाउडर की महक, फूलों की सुगंध। इसी तरह आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? मैं भी उसी खोज में निकली। अगला है रखी मेज पर है वो रोटी, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वो रोटी मेज पर रखी है। अगला, डरती थी उस तक जाने में, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उस तक जाने में डरती थी। अगला देखते हैं, मैं ले जाने तुझे न दूंगी, तो इसका उत्तर है मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। अगला है जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, तो इसका उत्तर है जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा आप लिखिए। तो इसका उत्तर है जब बंदर ने बिल्लियों को तरबूज के साथ देखा
तो कहा, लाओ तरबूज मुझे दे दो, मैं बांट देता हूँ। और बिल्लियों ने कहा, नहीं नहीं, हम खुद से बांट कर खा लेंगी, हमें तुम्हारी चालाकी का पता चल चुका है। फिर बंदर वहाँ से चुपचाप वापस लौट गया। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न और उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।